वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियां होंगी अक्टूबर से, जिसमें प्रक्रिया शुरू होगी। जिलों से मांगी गई है रिक्तियां। उसके बाद है बीपीएससी 70वीं, जिसमें की रिक्तियों की संख्या बढ़कर अब 1900 हो गई है। उसके बाद बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता के भी 315 पद भरे जाएंगे। तो अब आप फ्रेंड्स समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम जो विभिन्न विभागों से रिलेटेड वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फ्रेंड्स इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियां होंगी, जिसमें अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया और जिलों से रिक्तियां मांगी गई हैं। इसमें खास बात यह है कि एक महीने में, यहाँ पे देखिए, एक महीने में आयोग को भेजी जा सकती हैं पदों की रिक्तियां, और इसमें 50% आरक्षण सीमा के आधार पर ही भर्तियां की जाएंगी। जो कि ये न्यूज निकल के आ रही है आपकी पटना से। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्तीय वर्ष में होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियन सहित दर्जन भर पद हैं। अक्टूबर से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले 65% आरक्षण के आधार पर जिलों से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियर कर रिक्तियां मांगी थी, मगर बढ़े आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद फिर विभाग ने पुराने प्रावधानों के आधार पर ही रिक्तियां भरने का निर्णय ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग को कुछ पदों के लिए जिलों से 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियर कर रिक्ति आने भी लगी है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने जून में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग में विभिन्न पदों पर रिक्तियों की समीक्षा की थी। तो इसमें हम यहाँ पे जो रिक्तियां हैं किस विभाग में कितनी, उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक प्राध्यापक की 1339 रिक्तियां हैं। उसके बाद है विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, इसकी 3,523 रिक्तियां हैं। उसके बाद है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, इसकी 396 रिक्तियां हैं। फिर है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा की है ये रिक्तियां, ये है 1290। ठीक है। उसके बाद है दंत चिकित्सक की 64 यानी कि 64। उसके बाद सिस्टर ट्यूटर की भी वैकेंसीज है 362। नर्स की है 6,298। उसके बाद ANM, इसकी है 15,089। ठीक है, सबसे ज्यादा यही वैकेंसीज है ANM की, कितनी? 15,089। उसके बाद फार्मासिस्ट की आपकी है 3,637 वैकेंसीज। एक्सरे तकनीशियन की है 803 वैकेंसी। OT असिस्टेंट की है 1326 वैकेंसी। ECG तकनीशियन की है 163। उसके बाद लैब तकनीशियन की है 3,080। ड्रेसर की है 1,562। CHO, ये संविदा वाली वैकेंसीज है, ये है 4,500। तो ये आपको स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसीज जो पटना से न्यूज है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बीपीएससी की, ये भी वही की है। ठीक है, पटना से न्यूज है कि बीपीएससी 70वीं, जैसा कि अभी न्यूज निकली थी उससे भी ज्यादा अब बढ़ चुकी हैं रिक्तियां। बीपीएससी 70वीं में 1900 रिक्तियां हो चुकी हैं बढ़ के। तो यहाँ पे कि पटना से न्यूज की बीपीएससी की 70वीं में लगातार रिक्तियों की संख्या बढ़ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1900 से अधिक हो गई है। बीपीएससी के इतिहास में आज तक संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा में इतनी रिक्तियां कभी भी नहीं निकाली गई थी। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि 2 अन्य विभागों से रिक्तियां आनी अभी शेष हैं। इसकी वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। हालांकि इसी सप्ताह विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और बाद में जैसे जैसे रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होंगी, अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए कम से कम 21 दिनों का समय दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी ज्यादा वैकेंसीज आपकी निकलने जा रही हैं। और यही नहीं, आपकी 1900 रिक्तियां हो चुकी हैं। इसके बाद भी अभी यहाँ पे बताया गया कि
अभी रिक्तियां आनी शेष हैं, तो देखना ये होगा अभी और कितनी रिक्तियां आगे बढ़ सकती हैं। तो ये भी कंप्लीट न्यूज हो गई। ये दोनों न्यूज थी आपकी पटना से, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये लखनऊ से न्यूज निकल के सामने आई है। बिजली कंपनियों में भी रिक्ति है कि बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता के 315 पद भरे जाएंगे। तो ये कहां से है? लखनऊ से न्यूज है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन तथा सहयोगी बिजली कंपनियों में 315 सहायक अभियंताओं की भर्ती जल्द ही की जाएगी। सहायक अभियंता प्रशिक्षु की यह भर्ती ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट की मेरिट के आधार पर होगी। यानी कि फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है गेट की मेरिट के आधार पर भरी जाएगी। उसके बाद है कि गेट स्कोर के आधार पर आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद विद्युत सेवा आयोग साक्षात्कार का आयोजन कर चयन प्रक्रिया पूरी कर लेगा। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए अलग से लिखित परीक्षा कराते हुए चयन करने में अभ्यर्थियों का समय व धन दोनों बर्बाद होता है। इसकी बचत के लिए फैसला लिया गया है कि सहायक अभियंता प्रशिक्षु की भर्ती गेट 2025 परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार व चयन की आगे की कार्यवाही विद्युत सेवा आयोग द्वारा की जाएगी। यानी कि ये जो यूपी की विद्युत सेवा की यहाँ पे विद्युत कंपनी की जो वैकेंसी है सहायक अभियंता की, ये आपके गेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। गेट के स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसी प्रकार की कंटिन्यू अपडेट्स तो पानी है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और कोई राय अपनी देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।